So welcome to logarithm solving series. So in this video, we will be talking about questions number from 41 to 50 of single correct logarithm from black book. So question number 41 अपने को क्या बोल रहा है? Question number 41 बोल रहा है find the value of log tan 1 degree base 10 plus log tan 2 degree base 10 up till log of tan 89 degree base 10. इसका वैल्यू पूछा जा रहा है. तो अपने कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 41? तो अपने सिंपली क्या किए, यहाँ पर लॉग ऑफ बेस tan 1 है, तो मैं सिंपली यहाँ पर आपका जो प्रॉपर्टी है वो लगा दे रहा हूँ. प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर बहुत सारा लॉगरिथम्स है, log a प्लस log b प्लस log c ऐसे ऐसे करके, सो वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स. तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री, एकदम जो है प्रॉपर्टी को अप्लाई किया मैंने. tan 3 डिग्री ऐसे ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दिया, अब टिल कहाँ तक हुआ, tan ऑफ 89 डिग्री तक मल्टीप्लाई हो गया. आफ्टर दिस जब आप देखेंगे यहाँ पर, तो बेसिकली लॉग बेस 10 है. अब tan 1 जो होता है, ये तो tan 1 होता है, और ये यहाँ पे tan 2 हो गया. ऐसे ऐसे करके विल गो अप टिल tan 44 डिग्री, और tan 45 डिग्री तो 1 होता है. नाउ द थिंग इज tan 89 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan ऑफ 90 माइनस 1, tan 90 माइनस 1 विच इज इक्वल टू cot 1. तो cot 1 क्या होता है, 1/tan 1. तो बिल्कुल मैं इसको 1/tan 1 लिख सकता हूँ. 1/tan 1 हो गया. इसके प्रीवियस वाला हो जाएगा 1/tan 2. तो दिस विल गो ऑन, दिस विल गो ऑन. तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, tan 1 से कैंसिल हो जाएगा, tan 2 से कैंसिल हो जाएगा, और इसके जस्ट बाद वाला हो जाएगा cot ऑफ 44. मतलब cot ऑफ 44 1/tan 44. तो सारा कैंसिल हो जाएगा. तो अल्टीमेटली मेरे पास जो बचेगा दैट विल बी log ऑफ 1/10. तो वी नो दैट log ऑफ 1/10 का वैल्यू 0 होता है. तो क्वेश्चन नंबर 41 का वी कैन से ऑप्शन ए विच इज 0 विल बी द राइट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42. क्वेश्चन नंबर 42 में दे रखा है log base 7 √7 इंटू √7 इंटू √7. सो बेसिकली √7 तीन बार है रूट के अंदर. सो हाउ टू सॉल्व दिस. तो क्वेश्चन नंबर 42, तो यहाँ पर आपको चीजों को बहुत सिंपल रखना है. जो बेस है log base 7, और जो log base 7 है उसको वैसे का वैसे रहने देंगे. अब आते हैं 7 का पावर. अच्छा, पहला वाला जो √7 है उसके वजह से 7 का पावर हाफ आएगा, समझने वाली बात है. मल्टीप्लाइड बाई जो बीच वाला 7 है उसके ऊपर, तो ऑलरेडी जो बीच वाला 7 है दिस इज व्हाट वी हैव गॉट. तो ये वाला 7 के पास तो पावर हाफ है इनटू, अब ये जो 7 है इसके पावर हाफ था फिर एक हाफ चढ़ गया. तो हाफ इंटू हाफ 7 का पावर 1/4 हो गया. और इस पे क्या चढ़ गया, हाफ हाफ हाफ, तो 7 का पावर 1/8 चढ़ गया. तो मेरे पास क्या हो गया, 7 का पावर हाफ इंटू 7 का पावर 1/4 इंटू 7 का पावर 1/8. तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, log base 7, log ऑफ बेस 7, और 7 का पावर कितना हो गया, हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8. क्योंकि जब मल्टीप्लाई होता है तो अपने पावर्स क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. तो यहाँ से मेरे पास फाइनली कितना हो गया, log base 7, और यहाँ पर 7 का पावर, इफ यू जस्ट कैलकुलेट 8, तो यहाँ पर 4 + 2 + 1, 7 का पावर 7/8 हो जाएगा. तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया, 7 का पावर 7/8 है, तो मैं सिंपली बोल पाऊंगा log base 7. इसको मैं सीधा कैलकुलेट ही कर लेता हूँ. 7 का कितना पावर रेस करने पे 7 का पावर 7/8 आएगा. तो बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो, नंबर का पावर सीधा सीधा सामने आ गया. तो log ऑफ 7/8 base 7, तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 माइनस log ऑफ 8 base 7. फिर मैं प्रॉपर्टी लगा दूंगा ना, तो log 7 base 7 माइनस log ऑफ 8 base 7, तो कितना हो गया, 1 माइनस log ऑफ 8 base 7. So which comes out to be 1 minus 3 log of 2 base 7. So 1 minus 3 log of 2 base 7. So question number 42 का option C will be the right answer. Moving on to the next question, that is question number 43. क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोल रहा है, 4 टू द पावर log 3 base 9 प्लस 9 का पावर log 4 base 2 इज इक्वल टू 10 का पावर log 83 base x, देन x इज इक्वल टू, पूछा जा रहा है क्या होगा. तो क्वेश्चन नंबर 43 अगर अपने देखें, तो यहाँ पर आपको बस लेफ्ट हैंड साइड को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो करना. log 3 base 9 हो गया, प्लस 9 का पावर log 4 base 2 हो गया, इज इक्वल टू 10 का पावर log ऑफ 83 बेस एक्स हो गया. अब देखो यहाँ पर एक सिंपल सा बात, 3 base 9, तो ये मैं सिंपली बोल सकता हूँ ये 1/2 होगा. कैसे, जो बेस का पावर है वो उल्टा होके सामने आ जाता है, तो ये हाफ log 3 base 3 होगा.
सिंपल सी बात है, 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर, और अपने क्या जानते हैं कि बेस का पावर उल्टा होके सामने आ जाता है, तो 3 स्क्वायर का 1/2 आ गया, प्लस ये तो वैल्यू अपने को पता है, log 4/2 9 स्क्वायर हो गया यहाँ पर। अच्छा, वन मोर थिंग आई कैन डू, वी नो दैट a⁴ log c⁻b क्या होता है, c का पावर log a⁻b होता है, बिल्कुल ये चीज होता है। तो ये इंटरचेंज हो जाता है एक्सट्रीम नंबर्स। तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ 83 का पावर ये क्या हो जाएगा, log 10⁻x, बिल्कुल। तो यहाँ पर फाइनली मेरे पास log 3/3 तो 1 होता है, तो यहाँ पर 2 + 81 = 83 का पावर log ऑफ 10⁻x होता है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, 83 का पावर 1 = 83 का पावर log ऑफ 10⁻x, विच इम्प्लाइज log ऑफ 10⁻x का वैल्यू क्या हो गया मेरे पास, 1 हो गया। तो यहाँ से मैं फाइनली बोल सकता हूँ x का वैल्यू कितना हो गया, 10 के बराबर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर है दैट विल बी x = 10। सो 43 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रखा है x⁻log y/z⁻10 इंटू y का पावर log z/x/10 इंटू z का पावर log x/y/10 इज इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन है अपना। तो इसको कैसे डील करेंगे देखिए। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन एक बार लिख लेता हूँ, log⁻10 है, y/z है, ठीक है। आई वुड ट्राई टू सॉल्व इट इन द लीस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स। तो यहाँ पर हो गया z/x हो गया इंटू z का पावर, लॉग में बेस 10 है मेरा, और यहाँ पर हो गया x/y। अब देखिए यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, यहाँ पर अपने एक चीज बोल सकते हैं कि y/z एंड x को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, वही बात a⁻log ऑफ c⁻b है, दिस कैन बी रिटन एज c का पावर log ऑफ a⁻b। तो बेसिकली जो एक्सट्रीम नंबर्स है वो इंटरचेंज हो जाते हैं। तो जब वो एक्सट्रीम नंबर्स इंटरचेंज हो जाते हैं तो अपने क्या बोल पाएंगे, y/z का पावर कितना हो गया, log ऑफ x/10 इंटू क्या हो गया, z/x का पावर log ऑफ y/10 हो गया इंटू x/y log ऑफ z/10 हो गया। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, y का पावर log ऑफ x/10 डिवाइडेड बाई z का पावर log ऑफ x/10 इंटू z का पावर log ऑफ y/10 डिवाइडेड बाई x का पावर log ऑफ y/10 इंटू x का पावर log ऑफ z/10 डिवाइडेड बाई y का पावर log ऑफ z/10। अब देखो यहाँ पर कुछ कुछ चीज मैं डायरेक्टली कट कर सकता हूँ, किसको किसको मैं कट करूंगा डायरेक्टली। अब आप देखिए यही वाला प्रॉपर्टी से y का पावर log x/10 x का पावर log y/10 के बराबर है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। फिर z का पावर log y/10 y का पावर log z/10 के बराबर होगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। z का पावर log x/10 x का पावर log z/10 के बराबर हो गया, तो सब कैंसिल होके मेरे पास अल्टीमेटली क्या बच गया, 1। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर विल बी बी विच इज 1। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 45 में ये बोल रखा है द सोल्यूशन सेट ऑफ log 2 base x। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को कि क्या 2 जो है, सो आई जस्ट ट्राई टू रीड इट लाइक दैट, log 2 base x। अब बहुत लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं क्या कि ये नंबर पूरा का पूरा 2 log 2 base 2x है, एक्चुअली यहाँ पर एक ब्रैकेट देना चाहिए था। तो एक्चुअली द क्वेश्चन इज log 2 base x ब्रैकेट में इंटू log 2 base 2x इज इक्वल टू log 2 base 4x, दिस इज द क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अगर आपने वैसे करके सॉल्व नहीं किया है तो प्लीज सॉल्व इट, पॉज इट एंड सॉल्व इट, तो आप खुद समझ जाएंगे, आपका खुद से ये हो जाना चाहिए। तो एक्चुअली द क्वेश्चन इज log 2 base x, ये पूरा एक साथ मल्टीप्लाइड है विथ log 2 base 2x, ठीक है। एंड नाउ दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू log 2 base 4x। तो यहाँ पर तो सबसे पहले मेरे को एक चीज दिख रहा है कि आपका थ्रू आउट एक्स पॉजिटिव होगा, क्यों, एक्स इसलिए पॉजिटिव होगा क्योंकि बेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। फिर आपका एक्स नॉट इक्वल्स टू 1 होगा, 2x नॉट इक्वल्स टू 1 होगा, एंड 4x नॉट इक्वल्स टू 1 होगा, फॉर सिंपल रीजंस कि x कैनॉट बी इक्वल्स टू, बेस कैनॉट बी इक्वल टू 1। तो x कैनॉट बी इक्वल्स टू 1, 1 के बराबर नहीं होगा बेस, हाफ के बराबर नहीं होगा, एंड 1/4 के बराबर बेस नहीं होगा। तो ये चीज अपने ध्यान में रख के करेंगे कि बेस तो जो है वो 1/2 और 1/4 के बराबर x का वैल्यू नहीं हो सकता। नाउ लेट्स कैलकुलेट।
अब इसको कैलकुलेट करने के लिए अपने क्या करेंगे, सिंपली लेट्स अप्लाई बेस चेंज फॉर्मूला। तो log 2 बेस एक्स है, तो log 2 बाई क्या हो जाएगा, log x, दोनों के केस में बेस क्या है 10, इंटू log 2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, log ऑफ 2x, इज इक्वल टू क्या हो गया, log 2 डिवाइडेड बाई log ऑफ 4x हो गया। सिंपल, बेस 10 में मैंने चेंज ऑफ बेस लगा दिया। अब एक log 2 तो कैंसिल हो गया, फिर मेरे पास यहाँ पर क्या बच गया, log 2 डिवाइडेड बाई, अच्छा अब log 2x को अपने क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तो मेरा log x था, log 2x को अपने लिख सकते हैं log 2 प्लस log x इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2 log 2 प्लस log x। बने रहना भाई, हम लोगों ने क्या किया, log 4 को 2 log 2 लिख दिया, क्यों, 4 इज बेसिकली 2 स्क्वायर, तो 2 log 2 प्लस log x कर दिया। तो अब जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 log 2 का होल स्क्वायर प्लस log x इंटू log 2 इज इक्वल्स टू log x इंटू log 2 प्लस log x का होल स्क्वायर। अब log x इंटू log 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बच गया, log x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 log 2 का होल स्क्वायर। तो मैंने बेसिकली 2 को अंदर पहले ही कर दिया ताकि डायरेक्ट सोल्यूशन आ जाए ना। तो बेसिकली log x जो है मेरा, वो हो गया log ऑफ, अब यहाँ पर log x जो है दो वैल्यूज दे सकता है, log x क्या क्या वैल्यूज दे सकता है एक बार वो देख लेते हैं। log x कैन हैव टू वैल्यूज, या तो log x इज इक्वल्स टू प्लस √2 log 2 होगा, इन दैट केस x इज इक्वल्स टू 2 का पावर √2, ये पहला सोल्यूशन आ गया। दूसरा क्या हो सकता है, log x का वैल्यू माइनस √2 log बेस टू log 2 हो गया, यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो गया, 2 का पावर माइनस √2। तो यहाँ पर सिंपली अपने दो आंसर्स आ गया, क्या क्या, सो 2 का पावर √2 एंड 2 का पावर माइनस √2। So both answers are present in option number A. So question number 45 का option A will be the right answer. With which we move on to the next question, that is question number 46. तो 46 में क्या बोल रहा है, 46 में बोल रहा है the least value of the expression 2 log x base 10 minus log of 0.01 base x. So this is a question जिसमें आपको थोड़ा सा जानकारी जो है वो am greater than gm के, am greater than gm का लगेगा। that is अगर दो नंबर है a एंड b, दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो a बाई b विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू √ab, दैट इज am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। अगर ये बात आपको पता है तब ये क्वेश्चन आराम से आपको समझ में आएगा, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm होता है, ठीक है। अगर ये बात आपको पता है तभी ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन फॉर नाउ अगर आपने एपीजीपी नहीं किया है तो। अब देखिए यहाँ पर सवाल में क्या पूछ रहा है, सवाल में बोल रहा है कि लीस्ट वैल्यू, तो ठीक है, तो मैंने टू लॉग ऑफ एक्स बेस 10 लगाया माइनस, अच्छा इसको मैं लॉग बेस एक्स है और इसको मैं 10 का पावर -2 बिल्कुल बोल सकता हूँ, तो यहाँ से -2 नीचे आ गया, तो 2 लॉग ऑफ एक्स बेस 10 प्लस लॉग ऑफ 10 बेस एक्स हो। अब देखो एक्स का जो वैल्यू है अगर 1 से बड़ा है, इफ एक्स ग्रेटर देन 1, क्योंकि एक डिमांड क्या होता है, अगर मैं ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगा रहा हूं तो इट इज ओनली वैलिड व्हेन ए एंड बी आर पॉजिटिव, जब ए एंड बी पॉजिटिव है तभी लेकिन ये वैलिड रहता है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं रहता। तो अब मैं लगा सकता हूँ यहाँ पर बिल्कुल, क्योंकि 1 से बड़ा है तो दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है। नाउ वी नो दैट log x बेस 10 प्लस log ऑफ 10 बेस x बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ log ऑफ x बेस 10 इंटू log ऑफ 10 बेस x। तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है ना, log x बेस 10 को मैं log x बाई log 10 लिख सकता हूँ, log 10 बेस x को log 10 बाई log x लिख सकता हूँ, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, log x बेस 10 प्लस log ऑफ 10 बेस x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 इंटू दिस, अगर इसको मैं दो साइड से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 इंटू लॉग एक्स बेस 10 प्लस लॉग ऑफ 10 बेस एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, द मिनिमम वैल्यू विल बी 46 का ऑप्शन बी विच इज 4 विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। Which brings us to the next question, that is question number 47. तो क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोल रहा है, इफ रूट ओवर ऑफ लॉग एक्स बेस टू -0.5 विच इज हाफ बेसिकली इज इक्वल्स टू लॉग रूट एक्स बेस टू देन एक्स इक्वल्स।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 47 में सबसे पहले तो आपको ये चीज समझना है कि रूट ओवर ऑफ लॉग ऑफ एक्स बेस टू है इज इक्वल्स टू, सॉरी दिस इज माइनस, इसको मैं हाफ लिख देता हूँ जस्ट फॉर कन्वीनियंस, इज इक्वल्स टू रूट एक्स है तो इसको तो मैं हाफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स बेस टू लिख सकता हूँ, बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि एक्स का पावर हाफ है तो नंबर का पावर सीधा सीधा सामने आ गया, तो इज इक्वल्स टू हाफ लॉग एक्स बेस टू। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रूट ओवर ऑफ लॉग एक्स बेस टी को मैं टी ले लेता हूँ, सॉल्विंग आसान होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, टी माइनस हाफ इज इक्वल्स टू हाफ टी स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 2t माइनस 1 आ गया, तो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां से मेरे पास आ गया t माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, विच एम्प्लाइज t का वैल्यू किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो जब t का वैल्यू 1 के बराबर हो गया मतलब रूट ओवर ऑफ लॉग ऑफ x बेस टू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो log ऑफ x बेस टू किसके बराबर है, 1 के बराबर, देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो गया, 2 के बराबर हो गया। नाउ व्हाट इज x इक्वल्स टू 2, 2 एक ऑड इंटीजर नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, इरेशनल नहीं है, तो अपने क्या बोल पाएंगे, इट इज अ प्राइम नंबर। सो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन बी दैट इज प्राइम नंबर विल बी द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोल रहा है, 48 में बोल रहा है इफ x1 एंड x2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन e स्क्वायर x टू द पावर ln x इक्वल्स टू x क्यूब विथ x1 ग्रेटर देन x2 देन x1 x2 में रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए बोल रहे हैं। तो देखो ये देखते ही आपको ये चीज समझ में आना चाहिए, e स्क्वायर इंटू एक्स का पावर ln x है, तो आप हर जगह ln x बिल्कुल देख पा रहे हैं, मतलब आपको समझ जाना चाहिए पहले ही स्टेप में कि थ्रू आउट लॉग बेस e दैट इज ln x आपको लेना ही लेना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले मैंने लॉग बेस e लिया, यहां पर मेरे था ई स्क्वायर इंटू ई सॉरी ई स्क्वायर इंटू एक्स का पावर ln x था, और यहाँ पर क्या हो गया मेरे पास 3 log x बेस ई हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस ln x का होल स्क्वायर, बने रहना ये, यहाँ एक्चुअली क्या हो गया ln x और उसके पावर में ln x है, तो ln x जब सामने आया तो ये क्या हो गया ln x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 3 ln x। यहाँ से मेरे पास क्या हो गया ln x का होल स्क्वायर माइनस 3 ln x प्लस 2 बराबर 0 हो गया। यहाँ से फैक्टराइज हो गया ln x माइनस 1 इंटू ln x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से दो वैल्यूज आ गया, या तो ln x का वैल्यू 1 के बराबर होगा विच इम्प्लाइज x बराबर e होगा, या फिर ln x का जो वैल्यू है वो 2 के बराबर होगा विच इम्प्लाइज x का वैल्यू e स्क्वायर के बराबर होगा। अब बोल रहा है जो बड़ा वाला है उसको अपने को क्या लेना है x1, तो दिस इज बेसिकली x1, दिस इज बेसिकली x2। तो मेरा क्या है x1 जो है वो x2 से बड़ा है, तो x1 जो x2 से बड़ा है तो मेरा एंड फर्दर x2 का होल स्क्वायर जो है वो x1 के बराबर है, क्योंकि ये तो बोल दिया गया है ना कि कैसे लेना है। तो x2 का होल स्क्वायर मेरा x1 के बराबर है, तो मेरे को दिख रहा है बिल्कुल 48 में ऑप्शन नंबर बी में ये चीज दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का विल से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 में क्या बोल रहा है, 49 में मेरे को बोल रहा है इफ m डिनोट्स एंटी लॉग 32 का पावर 0.6 एंड n डिनोट्स द वैल्यू ऑफ 49 का पावर 1 माइनस लॉग 2 बेस 7 प्लस 5 का पावर माइनस ऑफ लॉग 4 बेस 5 देन m इंटू n। तो सबसे पहले एक एक करके अपने वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 49 में। तो वेन एवर दे आर सेइंग, जब भी ऐसा बोला जा रहा है एंटी लॉग ऑफ 30.6 बेस 32 कैलकुलेट करना है, मतलब m इज सिंपली 32 का पावर 0.6, कीप इट इन माइंड, मतलब बेसिकली जो बेस है उसके ऊपर में पावर चढ़ा दीजिए, सिंपल। तो 32 का बेस 0.6, 32 का पावर 0.6 मतलब 2 का पावर 5 इंटू कितना हो गया 6/5, 6/5 मतलब 6/5 मतलब हो गया आपका 3/5। तो यहाँ से 2 क्यूब के बराबर हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं ऐसे ही रख दो, तो 2 क्यूब मतलब m का वैल्यू जो है वो 8 के बराबर हो गया। तो यहाँ से मेरे को मिल गया m इज इक्वल्स टू 8। लेट्स कैलकुलेट द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है
49 का पावर 1 माइनस लॉग ऑफ 2 बेस 7 है, प्लस 5 का पावर माइनस ऑफ लॉग 4 बेस 5। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले तो 49 था, इसको मैंने लॉग बेस 7 में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 7/2 बरे रहना। मैंने क्या किया, बेसिकली इसको log 7/7 लिख दिया, तो log 7/7 माइनस log 2/7 इज log ऑफ 7/2/7। तो देखो, व्हेन यू आर सॉल्विंग अ बुक लाइक दिस, आपको ये सारी चीजें क्लिक करना चाहिए, ये फ्री फ्लो में होना चाहिए, तभी ये बुक को आप अच्छे से बना पाएंगे। तो जैसे मैं अगर 1 - log 2/7 को log 7/2/7 लिख रहा हूँ, तो ये आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि मैंने क्या किया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आगे चलते हैं। तो 5 टू दी पावर माइनस को जब मैं ऊपर चढ़ा दूंगा पावर में, तो बेसिकली यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। तो 5 टू दी पावर लॉग बेस 5 1/4 हो गया मेरे पास। ये पूरा जो सिचुएशन है ये मेरे को यहाँ पर मिल गया। मूविंग ऑन, अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, फाइनली 7 स्क्वायर है, स्क्वायर को मैं अगर ऊपर भेज देता हूँ, 7 स्क्वायर है, ये तो 7 स्क्वायर है ना, 7 स्क्वायर होल सेटअप इज 7 स्क्वायर लॉग बेस 7 7/2, और प्लस यहाँ पे तो मेरा 1/4 आ गया। यहाँ पे क्या होगा, ये 2 पावर ऊपर चला जाएगा, तो बेसिकली 7 का पावर, तो यहाँ पर हो गया 7 का पावर लॉग बेस 7 49/4 हो गया, और यहाँ पे प्लस 1/4 तो अपने पास था ही। तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, 7 का पावर 49/4/7 इज नथिंग बट 49/4। यहाँ पर प्लस 1/4 था ही, तो इसका फाइनल जो वैल्यू हो गया 50/4, विच इज 25/2। तो ये मेरा एन का वैल्यू हो गया इज इक्वल टू एन। अब मेरे से पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, एम इंटू एन। तो एम इंटू एन इज बेसिकली 25/2 इंटू 8, तो यहाँ पर हो गया 100। सो एम एन का जो वैल्यू है दैट इज बेसिकली इक्वल टू 100। सो क्वेश्चन नंबर 49 में आई कैन से 100 विच इज 49 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोल रखा है, if log base 2 log base 2 log x base 3 equals to log base 3 log base 3 log y base 2 is equals to 0, then x minus y। मेरे को क्या करना है, पहले तो इंडिविजुअली x एंड y के वैल्यूज निकालने हैं। तो चलो इंडिविजुअली कैसे निकाल सकते हैं, log base 2 था, log base 2 था, और यहाँ पर log ऑफ x base 3 था। तो राइट हैंड साइड में 0 था, तो उसको मैं सिंपली log 1 base 2 से रिप्लेस करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, log base 2 लॉग ऑफ एक्स बेस 3 जो था वो 1 के बराबर हो गया है ना, लॉग बेस 2 है तो ये 1 के बराबर है, उसको फर्दर मैंने 1 को log 2 बेस 2 के बराबर कर दिया। तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, log x बेस 3 जो है वो 2 के बराबर आ गया। तो x का वैल्यू मेरा 3 स्क्वायर विच इज 9 के बराबर आ गया। तो सबसे पहले तो मेरे को x यहाँ पर मिल गया 9 के बराबर। मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में अपने को y का वैल्यू कैलकुलेट। तो y के लिए क्या दे रखा है अपने को, log बेस 3 log y बेस 2 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। यहाँ पर तो मैं वही बात बोल सकता हूँ, इज इक्वल टू 0 मतलब log 1 बेस 3 होगी। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ log बेस 3 log ऑफ y बेस 2 इज इक्वल टू मेरा 1 के बराबर हो गया। तो यहाँ से मैं सिंपली बोल सकता हूँ log y बेस 2 डायरेक्टली, अब तो ये सब चीज आपको क्लिक करना चाहिए, 3 के बराबर होगा। तो y इज इक्वल टू मेरा 2³ विच इज 8 के बराबर। तो x तो मेरा 9 है, y मेरा 8 है, तो अपने क्या, अपने से पूछ क्या रहा है, x माइनस वाई पूछ। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 9 - 8 विच इज 1। So I can simply say question number 50 ka option B, which is 1, will be the right answer. So this was the solving segment from question number 41 to 50. Meet you in the next segment. Thank you.